हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। गाइस, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचे। और आज गाइस, अभी आप लोगों को मैं पहले ही बोल देती हूँ ये चीज़ कि अभी इस रीडिंग में मतलब आप बाद में, यानी कि अभी कार्ड रीडिंग पर यहीं पर, ठीक है, कैंडल वैक्स ख़त्म होने पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। जो लोग ट्विन फ्लेम्स के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत लंबे टाइम से बोल रहे थे, तो आप जाकर ज़रूर से ज़रूर मतलब वो मतलब उतना पार्ट ज़रूर देखिएगा कि आपकी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन दूर हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोग को बहुत ज़्यादा भ्रम है, ठीक है, भ्रम है और उनको उनके क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर नहीं मिले हुए हैं। तो डेफिनेटली आप ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं रीडिंग बताती हूँ पहले। ये पर्सन जो है इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? ओके, आप लोग सेम चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे यहाँ पर आपकी बेबी की एनर्जी लग रही है। आप दोनों मैरिड हैं गाइस ऑलरेडी। और अगर सेपरेशन में चल रहे हैं तो आप और आपके जो पर्सन है वो दोनों अपने बेबी को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर सोच रहे हैं, किसी भी चीज़ से, किसी भी हार्म से, किसी भी तकलीफ से, ठीक है। दोनों ही इस वक्त में ज़्यादा जो सोच रहे हैं वो आप दूसरे एक दूसरे के बारे में नहीं, बल्कि अपने बच्चे के बारे में, ठीक है। ये मैरिड लोग के लिए मैसेज हो सकता है। ओके, आपके पर्सन के दिल में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक इमोशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक यहाँ पर केयर, फिकर की जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप इस वक्त में काफ़ी इंट्यूटिव हैं और आपके पर्सन अपने आप को आपके सामने सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, दो लोग जब कनेक्शन में होते हैं तो एक होता है सुपीरियर, एक होता है इन्फीरियर, राइट। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर मानते हुए आए हैं, बट यहाँ पर वो आपसे इस वक्त में इस रीडिंग के थ्रू ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आप सुपीरियर हैं, आप इस पर्सन से ज़्यादा जानते हैं। वो अपनी नासमझी को या अज्ञानता को यहाँ पर स्वीकारते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो उन्होंने पास्ट में कभी नहीं किया है। यहाँ पर ये मैसेज है, एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन फिलहाल में चल रहा है। ओके, ये पर्सन यहाँ पर आपको मना भी सकते हैं आज के दिन में, ठीक है। कुछ लोगों की केयर, फिकर ये आपको बता सकते हैं, आपको मना सकते हैं, आपसे प्यार से बात कर सकते हैं। 101%। ओके, आपको आज के दिन में कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है, क्योंकि इतनी हीलिंग इस पर्सन के अंदर हुई है, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर को कुछ अलग तरीके के थॉट्स भी आ रहे हैं गाइस, ठीक है। मैं थोड़ी सी इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से नहीं बोलना चाहती हूँ कि हम जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा कोई भी इस तरीके का वर्ड निकालने का मन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है। आपके पर्सन को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं गाइस, ठीक है। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है, हे ईश्वर रक्षा करो।
यहाँ पर एस लेटर है और यहाँ पर टी लेटर है डियर, ठीक है, एस लेटर है और टी लेटर है। ये पर्सन ना फिलहाल में जैसे वो सौरों की एनर्जी होती है ना, कुछ वैसी है, ठीक है। ये पर्सन थोड़े से ना अपने अपने आप में इस तरीके की एनर्जी में है कि ये किसी भी चीज़ को ठीक से नहीं निभा पाया। देखिए एक जो ज़िद्दी इंसान और मतलब वैसा इंसान होता है ना गुस्से वाला, तो वो इतनी गलतियाँ कर देता है कि एक टाइम के बाद वो पछताता है कि उसने किसी भी रिश्ते को ठीक से नहीं निभाया। सो वो एनर्जी है यहाँ पे, ओके। यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो आपको आज के दिन में ये भी बोल सकते हैं कि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हो चुके हैं। और मतलब ये पर्सन जितना आपको सोचने मतलब भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा, मतलब जितना ऐसा होता है ना कि आपको भुलाने की कोशिश की, जिस चीज़ पर आप फ़ोकस ज़्यादा डालते हैं, वही चीज़ मल्टीप्लाई होती है। तो जैसे ही पर्सन सोचते हैं कि नहीं आपको भुलाना है, ठीक है? ये 10 एक्स से आपको याद करते हैं, ठीक है? जितना ज़्यादा ये पर्सन सोचते हैं कि नहीं आपको भूल जाएँगे, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन आपको याद करते हैं। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ये पर्सन अब जब-जब अपने आप को आईने में देखते हैं, तो अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। अभी भी कोई इंसान मुझे आईने में देखता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन जब भी खुद को आईने में देखते हैं, अपने आप से इतने सारे प्रश्न करते हैं कि कैसा इंसान है? क्या ही किया है ज़िंदगी के अंदर? कभी किसी को खुश नहीं किया। इस तरीके से अपने आप को मतलब कहते हैं ना कि अपने बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक, कुछ वैसी ही एनर्जी है। ये मिरर के सामने देखकर नेगेटिव सेल्फ टॉक। यहाँ पर इस पर्सन के दिमाग की ना वो कहते हैं बत्ती, वो कहता है हमारे यहाँ एक चीज़ बोल दी जाती है कि दिमाग की बत्ती जल जाना। तो वैसा कुछ यहाँ पर मैसेज है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कुछ इस पर्सन के अंदर जैसे अंदर से निकल कर आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपका बहुत हद तक शुद्धिकरण होता है, तो यहाँ पर आपके अंदर जो पहले का पॉज़िटिव चीज़ होता है, जिसे हम कहते हैं कि
पहले का पूर्व जन्म का कोई ज्ञान, या फिर कोई आपने कुछ आपने किया था, मतलब कोई सिद्धि की थी, या फिर आपके पास कोई स्पिरिचुअल पावर थी, या फिर आपने किसी चीज़ पर साधना की थी। वो जो कुछ भी आपने पास्ट लाइफ में किया था, जो आपके पास टैलेंट है, एक तरीके से हम कह सकते हैं पावर है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी अनलॉक हो जाती है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है कई बार, ठीक है? और आपको खुद नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक होता है। तो यहाँ पर वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि किसी के पर्सन की बुद्धि, मतलब वो चीज़ें जो वो समझने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपका केतु जब स्ट्रांग होता है ना, तो आपको बाहर जाके किसी से पूछना नहीं पड़ता कि यार प्लीज़ मुझे ये बता दे, इसका जवाब बता दे कि मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, कैसे होगा। जिसका केतु स्ट्रांग होता है उसको सारे आंसर्स अंदर से मिलते हैं, जिसे हम इंट्यूशंस कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ इंट्यूशंस का ही मैसेज है, शार्प हो रहे हैं आपके पार्टनर के इंट्यूशंस, क्लियर आंसर मिल रहा है, ठीक है? यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना बस मतलब जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी भी एनर्जी है, जैसे बहुत जल्दी कुछ यहाँ पर मैसेज है कि कुछ जल्दी ही होने वाला है। लाइक आप लोगों की ज़िंदगी में जैसे यूनिवर्स कोई मिरेकल डालने वाला है, पता नहीं क्यों चैनल हो रहा है। भाई जो सुन लेगा इसको यहीं से कमेंट में ज़रूर यहाँ से क्लेम कर ले, ठीक है? चलिए गाइस, अभी हम कार्ड से देखते हैं कि कार्ड्स क्या निकल कर आते हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, तो आपके कुछ सवालों का जवाब ले लेते हैं हम। तो बहुत सारे लोग को टीएफ के बारे में जानने का है यहाँ पर कि बहुत लोगों को इस जर्नी के बारे में जानना है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग का सवाल आता है और वो इस जर्नी को प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं, ठीक है? लॉजिकल माइंड से, कल किसी ने कहा कि आप लॉजिकल रीडिंग करिए, ठीक है? एक बात बताइए, रीडिंग को मैं किस तरीके से करूँ, ये मुझे पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए। खैर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोलते हैं या फिर आपकी मर्ज़ी क्या है, ठीक है? मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी आएगा मुझे वो बताना है। और 22 की रीडिंग अलग थी, 23 की रीडिंग अलग है, 24 की रीडिंग अलग है। देखिए जैसा-जैसा इंसान का खुद का कॉन्शियसनेस बढ़ता है, उस हिसाब से उसको गाइडेंस आती है, उस हिसाब से वो आपको गाइड कर रहा होता है, राइट? तो रीडिंग में डिफ़रेंस आना लाज़मी है, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर रीडिंग में बोलते हैं, जब भी कनेक्ट करते हैं, जो भी गाइडेंस आती है, वो यूनिवर्स के थ्रू चैनल होती है, ठीक है? अब यहाँ पर आते हैं कि जो लोग भी शिव शक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं और एक कंपैरिज़न देते हैं कि शिव और शक्ति, ठीक है? तो आपका जो एक क्वेश्चन आता है कि जो भगवान शिव हैं वो कभी भी थर्ड पार्टी में नहीं गए, तो आप इसको कैसे कंपेयर करते हो, ठीक है, उसके साथ? देखिए एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने शिव शक्ति को बहुत अच्छे से समझा है, तो आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि भगवान शिव और माँ आदि शक्ति का कोई भी बबल फेज़ नहीं हुआ था, ठीक है? भगवान शिव तो पहचाने भी नहीं थे उनको, और वो तो सती की याद में थे, ठीक है? प्रकृति ने उनको जागृत किया था, यानी अवेकन किया था, किसके प्रति? भगवान शिव के प्रति, कि ये आपकी इस लाइफ टाइम में ये आपके हस्बैंड बनेंगे, ठीक है? यानी कि ये आपके पति बनेंगे। उनके बीच में तो कोई बबल फेज़ था ही नहीं, ठीक है? और जब उनको ये चीज़ पता चली तो उन्होंने बचपन से ही बहुत आराधना की, पूजा की, साधना की। उसके बाद एक टाइम के बाद आकर जब उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, ठीक है? तो भगवान शिव ने फिर से उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तब फिर उन्होंने और तपस्या की, तब जाकर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर तब जाकर उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो जितने भी लोग यहाँ पर इस जर्नी में हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये क्या है?
ठीक है। तो ये आपके लॉजिकल माइंड की जर्नी नहीं है, ठीक है। जिनको भी ऐसा लगता है कि इनको लॉजिकली जाना चाहिए, तो देखिए ये ना तो प्रैक्टिकल है जर्नी, ना लॉजिकल। ये तो वही बात हो गई कि आपने टीचर्स से पूछा कि मेरा सिलेबस क्या है, और आपने उस सिलेबस को पढ़ा और अपना एग्ज़ाम लिखा। अब एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आते हैं ये डिपेंड करता है जिसने आपकी कॉपी को चेक किया है, ठीक है, यानी कि खुद परमात्मा, ठीक है। आपका इनर वर्क कैसा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कर्मा क्या है। देखिए बेसिकली आप दोनों जब यहाँ पर आए हो, तो यहाँ पर कोई आप दोनों के बीच में खुद का कर्मा नहीं होता है। खुद का यानी कि आपका और आपके जो भी काउंटर पार्ट हैं, उनका आपस में कोई कर्मा नहीं होता है। आप एक दूसरे को जो भी देते हो, लर्निंग देते हो, वो कोई कर्मा नहीं है। बेसिकली आप दोनों का काम ही एक दूसरे को लर्निंग देना है। तो आपके बीच में जो भी बन रहा है वो कर्मा है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन यूनिवर्स आपको ऐसा फ़ील कराते हैं कि आप दोनों के बीच में कर्मा बन गया है। आपने जो उनको बोला वो आपका कर्मा है, उन्होंने जो आपको बोला वो आपका उनका कर्मा है। जबकि आप दोनों के बीच में कर्मा जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। आप दोनों आई हो, एक-दूसरे के टीचर हो, ठीक है, क्योंकि मिरर हो, राइट? तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज़ में फँस जाते हैं कि एक्चुअली में यू नो हमें हमारी इसकी मतलब हमारा इसका रिज़ल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आउटकम आपका कोई भी डिसाइड नहीं कर सकते। मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी आप किसी के भी पास गाइडेंस लेने जाइए, रीडिंग लेने जाइए, कोई भी एग्ज़ैक्टली आपका आंसर नहीं कर सकता है कि क्या होगा, ठीक है? कोई भी एग्ज़ैक्टली प्रेडिक्शन नहीं दे सकता है, क्योंकि ये जो जर्नी है ये डिवाइन के हाथों में है। वो अगर आपसे खुश हो गए तो वो आपको कुछ भी दे सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो आपको मिल नहीं सकता, ठीक है। कुछ ऐसा जिनकी किस्मत में है उनको भी मिल सकता है, जिनकी किस्मत में नहीं है उनको भी मिल सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि आपने ईश्वर को खुश कैसे किया, ठीक है। लोग सिर्फ़ आपको गाइड कर सकते हैं, आपको काउंसल कर सकते हैं, आपको वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बता सकते हैं, और आपको ये कन्फर्म कर सकते हैं कि आप इस यात्रा का हिस्सा हैं भी या नहीं, ठीक है, और कैसे-कैसे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम डेस्टिनी में हैं या नहीं हैं। डेस्टिनी में आप होगे, आपको खुद यूनिवर्स खींच कर लेकर आ रहा होगा, लेकिन अगर आप अपनी ज़िद चलाते हैं या फिर आप कोई काम नहीं करते हैं, इंट्यूशंस को फ़ॉलो नहीं करते हैं और जाना चाहते हैं, तो गिव अप करना भी आपके पास ऑप्शन है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग का सवाल आता है कि हम कब तक इस तरीके से रहेंगे और हम कैसे चलेंगे आगे, ठीक है, हमारा भी तो कुछ है, हमें हमारा भी तो क्यों कोई फ्यूचर है। तो जिसको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो वो अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करके गिव अप कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सबसे पहले यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि क्या आप सच में इस जर्नी का हिस्सा है, क्योंकि बहुत सारे लोग को यहाँ पर ये भ्रम होता है कि वो इस जर्नी का हिस्सा है, जबकि यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको आपके डिवाइन सेल्फ में आना है, क्योंकि जब तक आप अपने डिवाइन सेल्फ में नहीं हैं, यूनियन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप साथ में रह नहीं सकते। दो ऐसे लोग जो आपस में एक दूसरे को मिरर करते हैं, जब उनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी तो वो साथ में नहीं रह सकते। तो यूनिवर्स को तो सेपरेशन डालना ही है, चाहे वो मैरिज के पहले डाल दे, चाहे मैरिज के बाद में डाल दे, वो तो आएगा ही आएगा 101%, क्योंकि आपके अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जी है। और सेपरेशन के बाद यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है कि अभी तक आपने जो भी फील किया वो वास्तव में जेन्युइन था या सिर्फ और सिर्फ आपका लॉजिकल माइंड का ही सारी चीज़ें थी। आपके पार्टनर को भी ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाएँ, मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ में, आप उसकी प्लेस नहीं दे सकते किसी को। और मैं तो कहती हूँ अगर आपको भी ट्राई करना है तो आप भी जा सकते हैं थर्ड पार्टी में, आपको भी आपका आंसर मिल जाएगा, अगर आप एक रियल जेन्युइन कनेक्शन में हुए तो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है। दूसरा, जब आप अपनी फुल पावर में, यानी हम कहते हैं कि फुल डिवाइन सेल्फ में होंगे, तभी यूनियन पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो जर्नी है वो दो बॉडीज़ की है ही नहीं, ये दो सोल की जर्नी है, दो सोल की सॉरी ये सोल की जर्नी है, जहाँ पर आप दोनों पहले से ही दो नहीं एक हैं। जहाँ पर आपको ये समझना होगा, और ये समझने के लिए आपको बहुत सारा अपना कॉन्शियसनेस रेज़ करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब तो इतनी बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो भगवान शिव हैं वो कभी भी थर्ड पार्टी में नहीं गए, ठीक है, एंड हमारा तो पार्टनर चला जाता है। तो यहाँ पर अगर यूनिवर्स आपको कहे, ठीक है, आपको कभी दोनों को मिलवाया ना हो यूनिवर्स ने, और वो आपको स्टार्टिंग से ही गाइड करे कि देखो यार, बचपन से ही कि तुम्हारा ना हस्बैंड ये हस्बैंड या तुम्हारी वाइफ ये बनेगी इस लाइफ टाइम की, ठीक है। और आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि क्या ही बेवकूफ़ी है, जिससे मैं मिला नहीं, जिसको मैंने ठीक से देखा नहीं, जिससे मैंने बात नहीं की, उसको प्रकृति मुझे कैसे गाइड कर रही है कि इसको मुझे अपना हस्बैंड या वाइफ़ बनाना है। ये इसमें कोई सेंस है? सेंसलेस बात है, ये तो बकवास है, ठीक है? आप फिर से यही बात बोलेंगे। तो किसी भी स्थिति में आप इनर वर्क करने से रहें, ठीक है ना? क्योंकि आपको हर चीज़ में लॉजिक चाहिए, ठीक है? तो आप अपने आप को जब कंपेयर करते हैं इस जर्नी में खुद को, या फिर शिव शक्ति से कंपेयर करते हैं, तो फिर उनकी स्टोरी भी देखिए, ठीक है? और मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप देखें, ठीक है, उनकी स्टोरी देखें तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी।
ठीक है। और यहाँ पर ये जो जर्नी है ये कंप्लीट तब नहीं होती है जब आपको लगे कि इसकी डेस्टिनी मैरिज भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि डेस्टिनी मैरिज है। बिल्कुल नहीं, इसकी डेस्टिनी है आपका कॉन्शियसनेस इतना बढ़ जाए कि आप अपने आप में संपूर्णता को प्राप्त कर लें। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और इसका जो एक वीडियो है ना वो डिटेल वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। आपके कोई क्वेश्चन हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस वक्त में आपकी तरफ मुझे एक्शन लेते हुए भी नजर आ रहे हैं विथ नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मतलब इस पर्सन की एनर्जी है कि इनको आपकी तरफ आना है, उसका कारण है ठीक है आपका सेल्फ लव। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल आता है कि सेल्फ लव से कैसे कोई अट्रैक्ट हो सकता है हमारे। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी हम जब कंपैरिजन देते हैं तो मुनि से दे देते हैं कि जब आदिशक्ति थी, जब उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया था, उन्होंने अपने आप में अपने आप को समझा था, अपनी पूर्णता को समझा था। ठीक है, तब जाकर कहीं ना कहीं उनकी इतनी तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें पहचाना था कि एक्चुअल में वो कौन है। तो जब आप खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो और अपने ट्रू डिवाइन सेल्फ में आ रहे होते हो तो धीरे धीरे आपके पर्सन को क्लैरिटी मिलना स्टार्ट होती है और वो आपको पहचानना स्टार्ट करता है कि एक्चुअली में आप कौन है। ठीक है, आपकी नेम से नहीं, आपकी ए आइडेंटिटी से नहीं, जो 3D की आइडेंटिटी है, एक्चुअल में सोल लेवल पर कनेक्शन क्या है वो उसको तब समझ में आता है। राइट, यहाँ पर कार्ड आ रहा है 4 ऑफ शॉर्ट्स का। फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है टोटली। एंड यस, ये पर्सन आज में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे। अभी भी अगर ये पर्सन बात करते हैं आपसे तो कुछ चीज़ों में देखिए हीलिंग नहीं होगी, कुछ चीज़ों में तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपको इस पर्सन की ऐसी लग सकती है कि इस पर्सन ने स्ट्रेट बोल दी। ठीक है, देखिए हम जब प्यार से बात करना तब सीखते हैं जब हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा हीलिंग हो जाती है। ठीक है, तो जब तक आपके अंदर टोटली हीलिंग नहीं हुई या काफ़ी हीलिंग नहीं हुई तब तक आप प्यार से बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मुझे किंग ऑफ शॉर्ट्स वही चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये पर्सन बात तो करेंगे आपसे, ठीक है, आपको फिक्र भी दिखाएंगे, लेकिन वो इतना स्ट्रेट तरीका, एक होता है कि आवाज़ में बहुत ज़्यादा मिठास हो, तो वो चीज़ आपको अभी फील नहीं होगी इस पर्सन में आज के दिन में। और डेफिनेटली पर्सन आपसे आज के दिन में बात कर सकते हैं क्योंकि आपका सेल्फ लव बहुत स्ट्रॉन्ग है। राइट, ठीक है, एंड आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बहुत सारे लोग को बहुत सारा सवाल है, बहुत सारे सवाल होते हैं पर एक रीडिंग में देना इतना वो नहीं होता है। मैं तो अपनी हर रीडिंग में ही आपको गाइड करती हूँ। फिलहाल आप लोगों को कितना क्या समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।